तुम अपने फ़ोन या लैपटॉप में अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करते हो, जीरोधा, ग्रो या किसी दूसरे ब्रोकर ऐप में। फिर किसी एक स्टॉक या डेरिवेटिव स्ट्राइक को सेलेक्ट करते हो और फिर अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग बाय या सेल बटन दबा देते हो। ऑर्डर जाता है, कंफर्मेशन आता है, तुम्हें लगता है कि ये पूरा प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। जनरली लगना भी यही चाहिए, क्योंकि हमें हमारे स्क्रीन पर यही दिखाई देता है। लेकिन जो तुम्हें नहीं पता, जब तक तुम्हारा प्लेस किया हुआ ऑर्डर एनएससी तक पहुंचा, उसके कुछ मिली सेकेंड्स पहले कहीं और एक फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग फॉर्म, जिसमें कोई इंसान नहीं है, ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुकी थी। एक ऐसी फर्म जहां कोई ट्रेडर डेस्क पर नहीं है, सिर्फ एआई एजेंट्स हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बहस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। ये एपिसोड है उस मशीन के बारे में। 2026 में एक नए तरह की ट्रेडिंग फर्म एग्जिस्ट करती है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर एक रियल हेज फंड जैसा है, लेकिन हर एम्प्लॉय एक एआई एजेंट है। सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स वर्जन का नाम है ट्रेडिंग एजेंट्स। गिटहब पर 80,000 से ज्यादा स्टार ले चुका है। इसका आर्किटेक्चर एक रियल ट्रेडिंग फ्लोर जैसा डिजाइन किया गया है। इसमें हर रोल के लिए अलग अलग एजेंट्स अवेलेबल हैं, जो अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट एजेंट, एक टेक्निकल एनालिस्ट एजेंट, एक सेंटिमेंटल एनालिस्ट एजेंट और ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है। एक बुलिश रिसर्चर एजेंट, जो अपनी रिसर्च और नॉलेज के बेस पर सेलेक्टेड स्टॉक या डेरिवेटिव स्ट्राइक के किसी पर्टिकुलर प्राइस जोन में बुलिश होने का सिग्नल जनरेट करता है। और एक बियरिश रिसर्चर एजेंट, जो अपनी रिसर्च और नॉलेज के बेस पर उसी स्टॉक या डेरिवेटिव स्ट्राइक के किसी पर्टिकुलर प्राइस जोन में बियरिश होने का सिग्नल जनरेट करता है। दोनों लिटरली एक दूसरे से बहस करते हैं। इन दोनों में से कोई एक एजेंट अपनी रिसर्च और एक्यूरेसी के दम पर दूसरे को हराकर प्रूफ कर देता है कि इस ट्रेड के लिए उसका एनालिसिस ज्यादा एक्यूरेट है। सिर्फ तब ये बहस खत्म होती है। उसके बाद एक ट्रेडर एजेंट फाइनली डिसीजंस लेता है ट्रेड में एंटर करने के लिए, और उसके बाद एक रिस्क मैनेजर एजेंट और एक पोर्टफोलियो मैनेजर एजेंट उस डिसीजन को अप्रूव करते हैं। तब जाकर ट्रेड में एंट्री ली जाती है। और ऐसा हर एक सिंगल ट्रेड के लिए होता है। ये पूरा प्रोसेस कुछ ही मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है। अब मैं तुम्हें वो टेक्निकल डिटेल दिखाता हूँ जो असली एडवांटेज बनाती है। इसका नाम है मेमोरी कंट्रोल डिसीजंस लॉगिंग। हर बार जब ये सिस्टम एक ट्रेड कंप्लीट करता है, वो अपना डिसीजन और उसका एक्चुअल रिजल्ट दोनों एक परसिस्टेंट मेमोरी फाइल में लिख देता है। अगली बार जब वही स्टॉक ट्रेड होता है, सिस्टम अपने पुराने डिसीजंस को देखता है। मैंने पिछली बार क्या सोचा था, किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया था और उसका क्या रिजल्ट निकला था। उसके बाद वो एक रिफ्लेक्शन जनरेट करता है। ये एक इंसान ट्रेडर के पछतावे जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें इमोशन नहीं है, ना ही नींद है। और ये रिफ्लेक्शन हजारों ट्रेड्स पर एक साथ चल सकता है। अब बात करते हैं स्केल की। एक सिंगल स्टॉक के लिए पूरा मल्टी एजेंट एनालिसिस रन करने का कॉस्ट GPT-5 क्लास मॉडल के रेट पर लगभग 0.3 से $0.5 तक हो सकता है। अब इसको 20 स्टॉक के पोर्टफोलियो पर रोज मल्टीप्लाई करो। ये कोई फ्री मनी मशीन नहीं है। ये एक रियल रिकरिंग इंजीनियरिंग कॉस्ट है। और ये सिर्फ एक फर्म की बात नहीं है। ट्रेडिंग एजेंट्स जैसे फ्रेमवर्क, ओपन एआई, एंट्रोपिक, गूगल, एक्स एआई और डीप सीक जैसे मेजर एआई प्रोवाइडर को बैकएंड के रूप में सपोर्ट करते हैं। ये आर्किटेक्चर धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री का कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस बात को इंडिया लाते हैं। इंडिया के डेरिवेटिव मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और सेबी के डेटा के मुताबिक रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स का नेट लॉस फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.05 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो उसके एक साल पहले के मुताबिक 41% ज्यादा है। इसी वजह से अप्रैल 1 2026 को सेबी ने एल्गो आईडी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। हर एल्गोरिदमिक ऑर्डर अब एक्सचेंज के थ्रू रिट्रेसेबल है, और अगर कोई सिस्टम ब्लैक बॉक्स है तो उस प्रोवाइडर को सेबी रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस लेना जरूरी है। एक बात यहाँ क्लियर समझना जरूरी है, एआई ट्रेडिंग एजेंट का यूज इलीगल नहीं है। ये लीगल है, डिस्क्लोज्ड है, और रेगुलेटर्स इस टेक्नोलॉजी को एक्टिवली एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक रिटेल ट्रेडर के लिए, तुम्हारे लिए क्या है? जब तुम अपना अगला ट्रेड प्लेस करोगे, तुम्हारा अपोनेंट कभी कभी कोई इंसान नहीं होगा,
तुम्हारा अपोनेंट एक ऐसा सिस्टम होगा जो बहस करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और बिना थके नॉन स्टॉप काम करता है, लीगल तरीके से, डिस्क्लोज तरीके से। और अब रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर ये एडवांटेज लीगल सेंस में अनफेयर नहीं है, लेकिन ये रियल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब ये विजिबल है। अब तुमने पूरा प्लेइंग फील्ड देख लिया है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये फेयर है या नहीं, सवाल ये है इस नॉलेज के साथ अब तुम क्या करोगे।